नमस्कार। खबर पक्की है में आपका स्वागत है। इस खास खबर में और खास बुलेटिन में हम आपको एक एक करके लोकसभा के दावेदारों की लिस्ट आपके सामने रखते हैं। आज हम आपके सामने मजबूत दावेदारों की महाराष्ट्र के 22 उम्मीदवारों की ऐसी लिस्ट रखेंगे जिनके नाम पक्के हो चुके हैं, जिनके नाम कंफर्म हो चुके हैं। तो चलिए अब आपके सामने हम अपनी मूल खबर रख देते हैं और महाराष्ट्र से 22 ऐसे उम्मीदवारों की चर्चा कर लेते हैं जिनके टिकट पार्टी ने तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसका ऐलान खबर पक्की में हम करने जा रहे हैं। हम आपके सामने बिल्कुल कंफर्म खबर लेके आए। महाराष्ट्र में मौजूदा हमारे सहयोगियों ने पुख्ता जानकारी भेजी है और सबसे पहले उन नामों को जान लेते हैं जिनका टिकट बीजेपी से लगभग कंफर्म है, और यही जानकारी खबर पक्की में हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नागपुर से इनका टिकट कंफर्म है। ये हमारी खबर पर मोहर लग जाएगी जिस दिन बीजेपी की लिस्ट आएगी, और नागपुर से ये तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्र सरकार में लगातार वो 2 बार से सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं। पिछले 9 साल से इस पद पर हैं और संघ के बेहद करीबी नेताओं में माने जाते हैं। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2010 से 2013 तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। हमारी रिपोर्ट कह रही है कि नागपुर से एक बार फिर से बीजेपी उन्हें टिकट देने जा रही है और ये खबर बिल्कुल कंफर्म है और नितिन गडकरी का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो अब उत्तर मुंबई सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ से बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का टिकट पक्का हो चुका है। बीजेपी आलाकमान ने उत्तर मुंबई सीट से उनके नाम पर मोहर लगा दी है। इस सीट से बीजेपी के गोपाल शेट्टी सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार पीयूष गोयल की यहां से उम्मीदवारी पक्की हो चुकी है। इसके अलावा एक और टिकट जो कंफर्म हो चुका है उसकी जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पंकजा मुंडे, बड़े नेता बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। पंकजा मुंडे बीड लोकसभा सीट से उनका टिकट कंफर्म हो चुका है। बीजेपी नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की वे दूसरी बेटी हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार में वे मंत्री भी रह चुकी हैं। बीजेपी की फिलहाल राष्ट्रीय सचिव हैं और महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है। हमें जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक पंकजा मुंडे का बीड लोकसभा क्षेत्र से नाम पूरी तरह से कंफर्म है। इसके अलावा एक और नाम हम आपके सामने रख देते हैं और वो नाम है, हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उस खबर के साथ, हमारी खबर के हिसाब से उनका टिकट भी कंफर्म हो चुका है। स्मिता बाग, बीजेपी की ओर से स्मिता बाग का नाम कंफर्म है। उन्हें जलगांव लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाने जा रही है। स्मिता बाग विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। बीजेपी की महिला ब्रिगेड की नेता हैं और जलगांव उत्तरी महाराष्ट्र का जिला है, वहां से आती है। तो एक और नाम जिस पर खबर पक्की में मोहर लग रही है और जब भी बीजेपी सूची जारी करेगी इस नाम पर भी मोहर लग जाएगी। उम्मीदवार की एक और उम्मीदवार की बात कर लेते हैं और अगला नाम है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, रणधीर सावरकर। इनका टिकट अकोला लोकसभा सीट से कंफर्म है। हम आपके सामने एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, रणधीर सावरकर का अकोला लोकसभा सीट से नाम कंफर्म है। 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और खबर पक्की में एक और वो उम्मीदवार आपके सामने है जिनके टिकट पर मोहर अगले कुछ दिनों में लग जाएगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कद्दावर नेता राव साहब दानवे पाटिल, इनका नाम भी कंफर्म है। शुरुआत में ये खबर आ रही थी कि राव साहब दानवे का टिकट खतरे में है, लेकिन एनडीटीवी को जानकारी मिली है और ये खबर एकदम पक्की है कि जालना लोकसभा से उनका टिकट पक्का हो चुका है और बीजेपी उन्हें यहाँ से फिर से एक बार उम्मीदवार बनाने जा रही है। जालना से ये 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और केंद्र में रेल राज्य मंत्री के तौर पर काम भी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बीजेपी जालना लोकसभा से इन पर दांव लगाने जा रही है। और देखिए, हमारी इस खबर को ग्राउंड से जो पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी हैं जितेंद्र दीक्षित, वो इस समय स्क्रीन पर आपके साथ हैं। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, बीजेपी की खबर पर्दे पर देना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पर्दे पर खबर दिखाते हैं उससे इतर दूसरी खबर आ जाती है, लेकिन खबर पक्की की विश्वसनीयता है कि यहाँ पर जो खबर दिखाई जाती है उस पर हमेशा मुहर लगती रही है। तो ये जो बड़े नाम आपने दिखाए हैं, इसके अतिरिक्त और कोई नाम ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं दर्शकों को कि उसका टिकट पक्का है?
देखिए विकास, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी के बारे में इस तरह की खबर देना जो है जोखिम भरा होता है, क्योंकि बीजेपी जो है सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और एन मोमेंट पर जो है कई बार बीजेपी की ओर से सरप्राइज भी आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम अभी हमारे पास जो 22 नामों की सूची आई अलग अलग पार्टियों की, ये नाम जो है ये पक्के नाम है। यहाँ पर मैं एक सुधार करना चाहूंगा कि पीयूष गोयल का नॉर्थ ईस्ट मुंबई सीट नहीं है, पीयूष गोयल की नॉर्थ मुंबई की सीट है। इस सीट पर अभी बीजेपी के ही सांसद हैं गोपाल शेट्टी, उनकी जगह पर पीयूष गोयल को टिकट दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरी बात विकास, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए नितिन गडकरी के नाम को लेकर काफी सस्पेंस पैदा हो गया था और वो इस वजह से था क्योंकि पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम नहीं था। तो इसके बाद खास करके उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने एक तरह से ये बयान देना शुरू कर दिया था और सामना में तो एक पूरा संपादकीय ही लिख दिया था कि नितिन गडकरी का टिकट जो है कट सकता है, इस बार नितिन गडकरी को उम्मीदवारी नहीं मिलेगी। और यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने एक ऑफर भी दे दिया था नितिन गडकरी को कि आप बीजेपी को छोड़िए और महाविकास आघाड़ी में हमारे साथ में आ जाइए। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि नितिन गडकरी भी जो अगली सूची आएगी उसमें नितिन गडकरी बिल्कुल आया। नितिन गडकरी ने, जितेंद्र बीच में आपको रोक रहा हूं, समय की कमी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से थे और नितिन गडकरी ने आज उद्धव ठाकरे की उस बात का जवाब भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे शिवसेना उद्धव गुट के तमाम कन्फर्म उम्मीदवारों के किसके नाम। खबर पक्की में आपका स्वागत है। बीजेपी के कुछ बड़े नाम हमने आपके सामने रखे, अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के कन्फर्म उम्मीदवारों के नाम। इनके नाम पक्के हो चुके हैं। अनंत गीते शिवसेना के बड़े नेता हैं, रायगढ़ सीट से ये इनका टिकट कन्फर्म है। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 में एनसीपी के सुनील तटकरे से ये चुनाव हार गए थे। अब बात कर लेते हैं शिवसेना उद्धव गुट के एक और ऐसे उम्मीदवार की जिसका टिकट कंफर्म है, जिसका टिकट पक्का हो चुका है। ठाकरे गुट से पालघर लोकसभा सीट से भारती काबड़ी का टिकट पक्का हो चुका है। भारती काबड़ी शिवसेना की स्थानीय संगठक हैं और कई आंदोलनों में हिस्सा ले चुकी हैं। बेहद आक्रामक छवि की नेता है। नासिक लोकसभा की बात कर लेते हैं तो नासिक लोकसभा से शिवसेना उद्धव गुट ने अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष और संजय राउत के करीबी विजय करंजकर को टिकट देने का मन बना लिया है और इस बात की हम पक्की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि विजय करंजकर का टिकट यहां से पक्का हो चुका है। इसके अलावा एक और दमदार उम्मीदवार की नाम की बात कर लेते हैं। सांगली लोकसभा सीट से इस बार शिवसेना उद्धव गुट ने एक पहलवान को उतारने का मन बनाया है। 2 बार महाराष्ट्र केसरी की उपाधि जीत चुके चंद्रहार पाटिल इस चुनाव में यहां से उम्मीदवार होंगे और ये खबर एकदम पक्की है। शिवसेना में शामिल हुए चंद्रहार अपने सामने वाले उम्मीदवार को चित करते हैं या खुद नॉकआउट होते हैं, ये देखना होगा। चंद्रकांत खैरे की बात कर लेते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के काफ़ी पुराने और बड़े नेता हैं, पुराना चेहरा है और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बेहद लड़ाका किस्म के नेता हैं। ये सांसद भी रह चुके हैं। पिछली बार 2019 में औरंगाबाद सीट पर इनको AIMIM के इम्तियाज जलील से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर संभाजी नगर से शिवसेना UBT ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। तो ये वो नाम थे जो हमने आपके सामने बारी बारी से रखे। खबर पक्की है कि इन लोगों के सभी के टिकट जब भी पार्टी ऐलान करेगी तो पार्टी की मोहर लग जाएगी। मेरे साथ इतना ही।